तो किस तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा मेन मिशन है मदरसे को मुस्तक़िल बनाना, ये सबसे मेन मिशन है। और साथ ही साथ आप जैसे लोगों को एक माशी तौर पर मजबूत बनाना। तो किस तरीके से होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोगों ने एक कूपन बनाया है, ठीक है। ये कूपन के अंदर 5 साबुन जो कि ऐसी चीज़ों से पाक है, कोई मुझे रशिया नहीं है, और एक पेस्ट। इसकी असली कीमत जो होती है 200 रुपये होती है, लेकिन कूपन की कीमत 150 रुपये रहती है। यानी जो कूपन लेगा उसको भी 50 रुपये का फ़ायदा, ठीक है। अब इसकी कीमत 150 रुपया है, इसमें 5 साबुन और एक पेस्ट आ रहा है। अब ये मदरसे को और आपको कैसे फ़ायदेमंद होगा ये बताता हूँ। देखिए 200 कीमत हो रही है टोटल, ठीक है। हाँ, इसमें से हम लोग कूपन देंगे 150 का। हम लोग यानी हम लोग, मैं नहीं, हम लोग सब 150 का ग्राहक को दे रहे हैं, यानी 50 रुपया उनका फ़ायदा हो रहा है ग्राहक का, ठीक है। अब इसमें हमको फ़ायदा किस तरीके से, या मदरसे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मदरसे के लिए किस तरीके से मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बनेगा, आप लोगों के लिए किस तरीके से मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया बनेगा, वो बता रहा हूँ। पेस्ट की कीमत है 75 रुपये, कंपनी की कीमत बता रहा हूँ। हाँ, उसको ऊपर 75 रुपये एमआरपी है, और ये आता है कंपनी से हम लोगों को 62 रुपये, ठीक है। कितना बचा? 13 रुपये। लेकिन कूपन के अंदर जो हमने कीमत रखी है इसके 75 की बजाय 70 रखी है, 75 की बजाय 70। तो अब हमको इनकम कितनी हो गई? 8 रुपये, बराबर है। अब यहाँ से किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये 8 रुपया एक पेस्ट के ऊपर आपको इनकम हो रही है। जितने भी टैक्सेस, जीएसटी और ये सब है, ये सब मिला के मैं अपने ज़बानी मौलाना को बता चुका हूँ ये तमाम चीज़ें। और यहाँ पर भी है, मैं ज़बानी आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा देखने जाएंगे तो वक्त ज़्यादा जाएगा। 18% जीएसटी सबको मालूम है, तो ये होता है 2 रुपया 34 पैसा ट्रांसपोर्ट, और हमारी 1 रुपया जाती है इश्तिहार और दुकान का किराया वगैरह, ये सब मिला के 60 पैसा एक पेस्ट पे खर्च आता है। यानी टोटल जो है 3 रुपया 94 पैसे के अखराज आते हैं एक पेस्ट के ऊपर, 3 रुपया 94 पैसा। अब 8 रुपये में से 3 रुपया 94 पैसा निकाल दिए तो कितना बचा? 4 रुपया 6 पैसा, बराबर है। अब 4 रुपया 6 पैसा ये जो बचा, ये 6 पैसा जो है, अभी ऐसे मैं यहाँ पे आया, सुबह रिक्शा करके आया, वापस गया, और फिर कुछ लोग आ गए, उनको चाय पानी वगैरह और ये सब जो दीगर ऐसे किराया था, ये 6 पैसा उसके लिए, ठीक है। ये पूरे के अलग इससे ज़्यादा चला जाता है, कूपन वगैरह छापेंगे ये सब, लेकिन एक 6 पैसा उसमें किरायात में पकड़ लिए, दीगर किरायात में 4 रुपया हमको इनकम हुई। ये 4 रुपया पूरा मदरसे के लिए, जैसे अभी यहाँ पर मदरसे की बात चल रही है, तो मदरसा या मस्जिद इसके लिए रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सर? साबुन जो है ये एक्चुअली 25 रुपये इसकी एमआरपी है, इसको साबुन देते हैं 16 रुपये का। ये जो 50 रुपये बच रहा है ये वही बच रहा है, 16 रुपये का साबुन देते हैं। इसके ऊपर हम लोगों को 2 रुपये की इनकम होती है। ये 2 रुपये की इनकम पूरा इसमें मिला देते हैं। 5 साबुन जा रहा है, 5 साबुन 2 रुपये से ये 10 रुपया हुआ, कितना हो जाएगा? 14 रुपये एक कूपन के ऊपर 14 रुपये। अब मदरसा जो आप जहाँ से मुंसलिक हो, तो अब्दुर्रहमान भाई के ज़रिए और लोगों के ज़रिए मुझको ये मालूम हुआ, इल्म में आया कि 3 लाख रुपया मंथली अखराजात घटते हैं। सोचो, बहुत बड़ी रकम है। ये इनका दिल जानता है कि ये लोग कैसे करते होंगे, कितने लोगों के पास जाना पड़ता होगा, क्या करना पड़ता होगा इनको। जब कहीं जाके ये अखराजात पूरे हो रहे हैं, और ये मिशन
ये कंप्लीट हो रहा है। अब इस मिशन को आसान करने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर एक मिशन डाल दी है इस तरीके से। तो एक कूपन के ऊपर हम लोग 14 रुपया बचेगा। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ये समझ लीजिए कि आप जिसको कूपन दे रहे हो उसको आप हराम, मुजीर, मशरूक अशिया से बचा रहे हो। सबसे पहला फ़ायदा उसकी वजह से मदरसे के इनकम हो रही है। तो आप लोगों को समझाइए, बताइए। देखिए जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तक पेस्ट इस्तेमाल किए, साबुन इस्तेमाल किए, दुकानदार को पैसे दे के आ गए, खरीद के दे के आ गए, आपको क्या बेनिफिट हुआ उसका? या आपके ज़रिए खरीदे हुए सामान से उस दुकानदार ने किसी मस्जिद मदरसे को कोई बेनिफिट दिया? नहीं दिया। वो तो उसके लिए तजारत कर रहा है। हम लोग तजारत जो कर रहे हैं वो इस काम के लिए कर रहे हैं। तो लोगों को समझाइए कि आप ये हराम अशिया से बच रहे हो, मशरूक अशिया से बच रहे हो, साथ ही साथ आपकी बुनियादी ज़रूरत तो पूरी हो रही है। आपको पेस्ट करना है वो तो पूरा हो रहा है, नहाना है वो पूरा हो रहा है, लेकिन इसकी आमदनी जो है वो मदरसे में आ रही है या मस्जिद में आ रही है। तो अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हुए हम आखिरत का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उनको समझाइए। ये समझाना आप लोगों का काम है, क्योंकि हम लोग मौलवी मौलाना लोग नहीं, आप मुअल्लिमात हो, यहाँ पर मदरसे से मुंसलिक हो, आप जब बोलोगे तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, बराबर है? तो आप उसका असर ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये 14 रुपये इस तरीके से मदरसे को आएगा। अब 3 लाख का इनका खर्च है हर महीने का। अब वो 3 लाख के लिए जितना भी कूपन लगा, हमको वो कूपन कोशिश कर रहे हैं कि हर महीना उतना कूपन बिकने लगे, कि 3 लाख रुपया मदरसे को आने लगे। ये हम सबको मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करो, ये लोग कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे इस तरीके से कि 3 लाख रुपये इसका आने लगे। अब सवाल ये है कि सर हम लोग तो कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारा क्या? बराबर है? एक तो आधा दिन यहाँ रहेंगे, फिर जाके ये काम करेंगे, तो हमारा क्या बेनिफिट? आपका बेनिफिट किस तरीके से हम लोग रखे हैं वो भी देख लीजिए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए, किसी का नाम तो मैं नहीं जानता, फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स है ए, आप में से कोई ए है ना, ए है, कोई बी है, कोई सी है। अभी हमारा टारगेट जो है 3 लाख का है। 3 लाख हमारा कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, 3 लाख बटे 14, 1 पे 14 रुपया आ रहा है, तो कितना होगा? 3700 समथिंग आ रहा है। कितने? 2142, 3400 नहीं हो रहा। चलो 22,000 पकड़ेगा, है ना? अपने को 22,000 कूपन हर महीना जाना चाहिए, है ना? इससे अपनी 22,000 लोग को सबसे पहली नियत ये करो। देखो ये भी एक चीज़ है, अपनी नियत में ये शामिल कर देना कि मेरी ज़ात से दूसरों का फ़ायदा हो, ये नियत शामिल कर। तो यहाँ पर 22,000 कूपन अपने को हर महीना निकालना है। और यहाँ का टोटल स्टाफ जो है वो शायद 60 है, 60 61 62 जो भी होंगे ये। और इन लोगों को मिला के ये लोग 8 लोग हैं, यानी अपने पास 68 69 70 लोग हो जाते हैं, ठीक है? अब 22,000 कूपन को अगर हम लोग डिवाइड कर दिए तो एक शख्स के ऊपर नियर अबाउट 323 ये एक शख्स के ऊपर इतना कूपन की जिम्मेदारी आ रही है, ठीक है? अब इससे बेनिफिट हम लोग जो है तो हर कोई 300 नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। कम के बारे में सोचना, ज़्यादा के बारे में सोचना, लेकिन ये डायरेक्ट 300 400 500 नहीं बिकने लगेगा, धीरे से स्टेप बाय स्टेप जाएगा। इस महीना अगर आप लोगों ने शुरुआत की है तो हो सकता है हमको जो 22,000 कूपन जाना है हो सकता है ये 2200 जाए,
सिर्फ 2200 जाएंगे, है ना। लेकिन जब जो लोग इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बेनिफिट इसका ये बता देता हूँ टेस्ट का, कि जब कोई इसको इस्तेमाल करेगा ना तो इंशाल्लाह उसके घर में दांत की कोई बीमारी नहीं रहेगी। उसकी वजह इसका इंग्रेडिएंट तो ऐसा है, यानी इसका फार्मूला वैसा है। और फार्मूले को छोड़ दो, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका पैसा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, मदरसे में जा रहा है, यानी इसके ऊपर सदका निकल रहा है, तो फिर ये ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों के लिए क्या रहेगा इसमें, आप लोगों को अभी आप सोचोगे कि कूपन बेचना है, हमको इधर उधर जाना पड़ेगा, तो हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारे घर के माँ बहनें जो है वो बेपर्दगी हो। इसके लिए क्या करना है, अरे के पास नहीं जाना है, शुरू में किसी ऐसे के पास नहीं। सबसे सिंपल चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसके ऊपर अमल करोगे ना तो आप काफ़ी इनकम करोगे। देखो क्या करो, एक लिस्ट बना लो। अपने घर में शादी ब्याह रहती है तो हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं, है ना। लेकिन लिस्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादा थोड़े दूर को उनको छोड़ देते हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग ये अमल करते हैं। तो ऐसे लिस्ट बना लो अपने तमाम रिश्तेदारों की, अपने तमाम ताल्लुकात वालों की, वहाँ पर तो जाने में हर्ज नहीं, बराबर है। तो ये फ़र्ज कीजिए कि आपकी ये 500 लोगों की लिस्ट बन गई, फ़र्ज करना, किसी की 200 बन सकती है, किसी की 1000 बन सकती है, जिसकी जैसी फैमिली है उस हिसाब से। अब इसमें तमाम रिश्तेदारों को जोड़ लो, यानी अपने घर में जो बहू है उनका भी, जो उनकी रिश्तेदारी भी जोड़ लो, अपने घर की जो लड़कियां जहाँ गई है वहाँ के भी सब जोड़ लो। तो इस तरीके से 500 के ऊपर ही जाएगा, तो ये सब जोड़ लो। अब हमको स्टार्ट में सिर्फ इनके ही पास जाना है, किसी भी अनजान शख्स के पास या अनजान उसके पास नहीं जाना है, इनके पास जाओ, इनको बताओ कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और आप लोग अपने आराम अच्छे से बचाना है, मशरूब अच्छे से बचना है, मुझे अच्छे से बचना है, साथ में अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरी करते हुए मदरसे में इसकी इनकम जाने वाली है, यानी सदका जारिया भी होता रहेगा। तो ये उनको बताओ, ठीक है। अब वो जब 500 अगर आप लोग कर रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको 500 करना ही है, मिसाल दे रहा हूँ, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, उनके ऊपर है, जिसको जितना कमाना है। अब आपकी इनकम आपको इसका मेहनताना आप लोग कैसे देंगे, ये ठीक है। आप बोलोगे यहाँ तो सब ये कैलकुलेशन करके बता देंगे, सब लोग मदरसे को दे दे रहे हैं। तो अब हम लोगों का शौक भी है, नाज सुपर स्टोर का अक्सर आप लोगों ने स्टार पढ़ा होगा, पढ़े हो, शामनामा में जुमरात के रोज़ आता है, तो उस हज़ार गोली में है, हज़ार गोली चौक में तो वहाँ से जो काउंटर सेलिंग हमारी होती है, वो काउंटर सेलिंग आप उसका मुनाफा जो रहेगा वो आप लोगों के लिए रहेगा। यानी आपने अगर एक कूपन बेचा है तो एक कूपन के ऊपर हमारी जो काउंटर सेलिंग हो रही है उसका 5 रुपये जो है मुनाफे में से आपको दे दिया जाए एक कूपन पे। अब अगर फर्ज करो आपने 100 कूपन महीने भर में बेच दिया, यानी दे दिया, तो ये 500 रुपये हो गया। अगर 1000 कूपन आपने कर दिया तो ये 1000 5000 ये आपको हम लोग देंगे, हर 15 तारीख को देंगे। आप अब सवाल ये है कि किस तरीके से मालूम हुआ कि आपने कितना कूपन बेचा। अब्दुल रहमान भाई से या यहाँ के मुंतजमीन से जब आप कूपन लोगे और कूपन आज से जितना हुआ घर जाने के बाद वापस जब कल आओगे तो उतने कूपन का पैसा आप जमा कर दो, या आपके नाम के आगे लिख देंगे कि इतना कूपन गया। अब ये लोग क्या करेंगे कि इसमें से ये 14 रुपये निकाल के 14 रुपये जो यहाँ के इनकम के लिए है, इनके टाउन के लिए है, वो 14 रुपये निकाल लेंगे हम, ये लोग निकाल लेंगे और बाकी का पैसा जो आज जो रखना है वो हम करा देंगे। यानी यहाँ पर एकदम शफाफियत रहेगी, ये भी नहीं रहेगा कि कितना कूपन गया, सर कब देंगे कब नहीं देंगे, ये पहले ही इनका निकल जाएगा, मदरसे के लिए निकल जाएगा पहले ही, ठीक है। मुतमईन हो सब इस काम से, यानी इस तरीके से एकदम क्लियर पूरा का पूरा जाने के बाद ही आएगा। अब आपने जितना दिया है, जितना कूपन का पैसा इनको ला के दिया है, वो इनके पास एंट्री रहेगी, इन लोगों के पास ये एंट्री जो रहेगी वो हमारे पास आएगी और उसके हिसाब से जो पैसा इनको ला के दिया है वो इनके पास एंट्री रहेगी इन लोगों के पास,
ये एंट्री जो रहेगी वो हमारे पास आएगी और उसके हिसाब से जिसका जितना टोकन गया हुआ है वो हम लोग ला के मदरसे में वापस दे देंगे और मौलाना के ज़रिए या जैसे भी आपको पेमेंट होती है, एक पेमेंट आपकी जो फिक्स है वो तो है, प्लस ये एक उसमें ज़ायद आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना कमाना चाहते हो, कितना मदरसे की हेल्प कितनी करना चाहते हो, मदरसे का ताउन कितना करना चाहते हो। देखो बोलना एक अलग बात है, करके बताना एक अलग बात है। हम लोग 2.25 साल से ये काम कर रहे हैं, अभी तक 168 प्रोग्राम ले चुका हूँ पूरे महाराष्ट्र में घूम के। अब कोई ये सोचेगा कि ये तजारत के लिए कर रहे हैं। अब मुझको एक सवाल का जवाब ये दे दो, ये पेस्ट और साबुन की पूरी इनकम दे रहा हूँ मैं, प्लस हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट आए उनकी इनकम मैं आप लोगों के दरमियान बांट दे